निर्माण करना। ये किस तरह से भोजन निर्माण करता है? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ हम आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिए तो आपको बायोलॉजी बोझ लगने लगेगा। फोटोसिंथेसिस का एक अलग चैप्टर होता है, वहां हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ हम आपको मेन फोकस करेंगे सेल पर। सेल में ये हो गया प्लास्टिड, इसका 3 हिस्सा। प्लास्टिड का पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। यह किसका निर्माण करेगा? ये निर्माण करता है भोजन का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब पेड़ पौधों में जहां भी आप ग्रीन कलर देखिएगा वो किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। पेड़ पौधों की तना कहीं कहीं हरी हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियां, क्लोरोप्लास्ट। तो जहां भी ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, और जहां भी ग्रीन कलर होगा वो ग्रीन कलर में आपका भोजन का निर्माण होगा। तो पेड़ पौधों में ज्यादातर एरिया ग्रीन होता है। पेड़ पौधों को ग्रीनरी कहा भी जाता है, जहां तहां से वो अपना लिए भोजन बनाए रहते हैं। आप तो खाना देने जाते नहीं उसको, बेचारा जमीन से खींचते रहता है, कुछ पानी, कैल्शियम, कुछ कुछ खींचते रहता है, जितना मिल गया यहाँ पे। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसे कहते हैं अवर्णित लवक। ये विदाउट कलर होता है। अमूमन ये ब्राउन या व्हाइट होता है। ये विदाउट कलर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। विदाउट कलर होता है। ये क्या करता है? भोजन संचय, भोजन को स्टोर करता है। भोजन को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। जैसे देखिएगा, पेड़ पौधों की जड़ मोटी हो जाती है, उसमें खाने वाले कुछ ना कुछ पदार्थ को वो अपने हिसाब से जो उनको खाने लायक है। अब मान के चलिए हम ही रखे हैं रोटी, शेर आके देखेगा, कहेगा बात तरीके खान सर के पास तो एगो रोटी रखल है, खाओ के ना मिला हमको बढ़िया से। तो भैया शेर रोटी खा के क्या करेगा? वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेड़ पौधों के लिए भोजन, तो पेड़ पौधों के लिए क्या क्या जरूरी है? कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो जरूरी है वो कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट रखता है। अमूमन जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। या फल के अंदर जो पेड़ पौधे रखते हैं, फल कुछ पेड़ पौधे रखते हैं ना, वो स्टोर करके रख लेते हैं उसको कि नेक्स्ट में हम इसी को खाएंगे। मतलब इन खाएंगे नहीं, मतलब वो एक्स्ट्रा भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं। तो भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्रोमो। देखिए, जब भी क्रोमो आएगा ना, तो क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल। तो इसका मेन काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जब भी आपको क्रोमो शब्द आएगा ना, वो समझिए कलर को बता रहा है। जैसे क्रोमा सूट, मतलब कलर के हिसाब से काम करना। तो क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से समझिएगा, क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? वर्णित लवक के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, क्रोमोप्लास्ट को क्या कहेंगे? वर्णित लवक के नाम से जाना जाता है। वर्णित लवक ये रंग प्रदान करता है। जैसे आपका सबसे फेमस है लाइकोपेन। लाइकोपेन, आप बताएंगे किसका रंग लाल करता है? लाइकोपेन। कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। बीटानोन, बीटानोन। देखिए, बीटानोन की वजह से चुकंदर का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग हो जाता है, गाजर जिस कलर का हो जाता है। गाजर का रंग किसके वजह? कैरोटीन के वजह। लाइकोपेन, टमाटर मिर्च का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। टमाटर या मिर्च का रंग लाल किसके वजह से? टमाटर का मिली, तो लाइकोपेन की वजह से। कैरोटीन, गाजर का रंग। बीटानोन, बीटानोन किसके वजह से? बीटानोन ये चुकंदर समझते हैं ना, जिसका अरे चुकंदर सलाद वगैरह में बनता है, चुकंदर का जूस भी बनता है। तो ये कलर प्रदान करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए, भोजन निर्माण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। भोजन निर्माण क्लोरोप्लास्ट। भोजन को स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट। भोजन जो फलों को कलर देगा वो कौन है? क्रोमोप्लास्ट। जैसे पीला रंग जेंथोफिल। पीला रंग कौन दे देता है? जेंथोफिल। मेनली यही 4 फेमस है सब। बाकी ऐसे सब चीज का याद रखते रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अलग अलग चीज है, कुछ चीजों का इससे मतलब नहीं। जैसे आलू का सोलेनिन, सोलेनिन के कारण आलू किस कलर का हो जाता है? हरा रंग का। सोलेनिन की वजह से आलू हरा रंग के वजह से। हालांकि काला तो हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। सोलेनिन, सोलेनिन, सोलेनिन की वजह से आलू क्या हो जाता है? हरा रंग का। तो सोलेनिन की वजह से आलू हो गया हरा रंग का। बीटानोन की वजह से हो गया चुकंदर लाल रंग का। गाजर का कलर किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। टमाटर मिर्चा लाइकोपेन की वजह से होते हैं सर, याद रहेगा ना ये। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, रंग प्रदान करता है। अब ये बताइए, क्या हम लोग का कोई रंग होता है? हम लोग में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? आंसर दीजिए। मानव में रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? मानव में रंग प्रदान करने का काम करता है मेलानिन। जैसे हमारे में है मेलानिन की अधिकता, हम हो गए हैं करिया, और किसी किसी में मेलानिन नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो जिनमें कम होता है मेलानिन वो सांवले होते हैं। मेलानिन का एकदम में अभाव पाया जाएगा तो वो हो जाते हैं गोरे। तो जितना ही गोरका गोरका घूम रहा है सब ना,
इस सब में मेलानिन की मात्रा नहीं है। लेकिन ये जिनके में मेलानिन नहीं रहता है वो लोग धूप की रोशनी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें बीमार हो, मतलब बीमार तो नहीं कहेंगे, यूवी किरणों से लड़ने की क्षमता कम होती है, अतः ओजोन फटेगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, ओजोन वापस सट रहा है। समझा गया जी नहीं, ओजोन फटने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। कलर प्रदान करेगा क्लोरोप्लास्ट। अब हम आपसे पूछते हैं क्या मानव में प्लास्टिड पाया जाएगा? मानव में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, मानव में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। प्लास्टिड का मेन काम क्या होता है? प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। प्लास्टिड कितने टाइप के? 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं सब। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट। भोजन कौन बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट। स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट। कलर देगा क्रोमोप्लास्ट। बताइए, आलू का हरा रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग, ये बकलवा, कैरोटीन कौन बोल रहा है? टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेन। बीटानोन चुकंदर, कैरोटीन गाजर। इतना तो समझ में आ गया। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु यानी मतलब हम लोग मानव कोशिका या जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस आधार पर भेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है? तो लवक के आधार पर। किस आधार पर? लवक के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, दोनों में अंतर किया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लवक के आधार पर दोनों में अंतर किया जा सकता है, दोनों में अंतर किया जा सकता है। आगे बढ़े। एक और अंतर है भाई, एक और अंतर है जिसके आधार पर किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। पेड़ पौधों की जो कोशिका, देखिए किसी की कोशिका तो दिखती नहीं, जूम करके देखना पड़ेगा एकदम छोटा सा। तो मानव की कोशिका गोल दिखती है और पेड़ पौधों की कोशिका हल्की चौकोर टाइप की दिखती है, इस टाइप का। जैसे 2 टाइप का बिस्कुट नहीं देखते हैं, कोनो गोल बिस्कुट, कोनो चौकोर बिस्कुट। तो गोल का बिस्कुट मानव कोशिका, चौकोर का बिस्कुट जो है वो कौन सा है? चौकोर का वाला प्लांट, पेड़ पौधों वाला। जैसे मेरी गोल्ड मानव और पार्ले जी वो हो जाएगा आपका पादप कोशिका। तो बताइए प्लांट सेल जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं? प्लांट शेप चौकोर होते हैं। और एनिमल शेप जो होते हैं हम लोग के, एनिमल एनिमल सेल जो होते हैं हम लोग के वो कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं। एनिमल सेल कैसे होते हैं? गोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में एक झिल्ली होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लांट सेल में भी ये झिल्ली होता है, ध्यान से समझिएगा, यही लड़का गड़बड़ा जाता है। दोनों में झिल्ली होता है, बल्कि प्लांट सेल में इस झिल्ली के अलावे एक अलग सी मोटी सी झिल्ली होती है जो दीवार का काम करती है। अतः इसे कोशिका झिल्ली न बल्कि कोशिका दीवाल कहते हैं। भित्ति, भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल। तो बताइए कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या हम लोग में कोशिका भित्ति पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं पाया जाएगा। तो प्लांट सेल गोल की चौकोर, तो पता चला प्लांट सेल चौकोर। क्या प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? हाँ, प्लांट सेल में